वैसे जम्मू कश्मीर भी दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उमर अब्दुल्ला के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास। लेकिन केजरीवाल 10 साल से मोदी को सिर्फ गाली दे रहे हैं। एलजी ने कभी केजरीवाल के काम अटकाए। इस टकराव का खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर की चोट हुई। लेकिन आजकल तो दिल्ली में आप जानते हैं चुनावी माहौल है। आज मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कालकाजी सीट से नॉमिनेशन फाइल करने निकली थी, लेकिन पर्चा नहीं भर पाई। हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसे भी बीजेपी की साजिश करार दें। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज गाजे बाजे के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जुलूस लेकर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकली। आतिशी पहले कालकाजी मंदिर गईं, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे गईं, वहां अरदास लगाई। गिरिनगर गुरुद्वारे से ही आतिशी का नॉमिनेशन जुलूस शुरू हुआ। आतिशी एक खुले ट्रक पर सवार होकर पर्चा भरने के लिए निकली। मनीष सिसोदिया उनके साथ थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। आतिशी के सपोर्टर्स को महाराजाना अग्रसेन मार्ग, गुरु रविदास मार्ग, नवजीवन कैंप, बाबा फतेह सिंह मार्ग, राजीव गांधी कॉलोनी होते हुए मां आनंद माई मार्ग तक जाना था। इसके बाद आतिशी को पर्चा भरना था। कुल 3 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ज्यादा जोश के चक्कर में एक गड़बड़ हो गई। पर्चा भरने का वक्त दोपहर 3 बजे तक होता है, लेकिन आतिशी का जुलूस 3 बजे तक रास्ते में अटका रहा। आतिशी को बताया गया कि वो आज नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने आज नामांकन को टाल दिया। आतिशी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी की शिकायत करने तय वक्त पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गई। असल में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के लिए सब वहां पहुंचे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन का सवाल है, इमरजेंसी है, इसलिए आखिरी वक्त में उन्हें चुनाव आयोग ने मीटिंग का टाइम दिया। चुनाव आयोग के सामने केजरीवाल ने 3 इश्यूज रखे। पहला मुद्दा अवध ओझा के वोटर कार्ड का था। उनका वोट यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। एप्लीकेशन देने के बावजूद उनका वोट पटपड़गंज ट्रांसफर नहीं हो पाया। हालांकि केजरीवाल की बात सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। केजरीवाल ने इस पर संतोष जाहिर किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन उसको नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। जब केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने खड़े होकर प्रवेश वर्मा को कोस रहे थे, उस वक्त प्रवेश वर्मा झुग्गी वालों को साथ लेकर केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे। असल में कल अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों में गए थे और झुग्गी वालों से कहा था अगर बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार बनी तो झुग्गियों पर बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि शकूर बस्ती की जिस जमीन पर झुग्गियां बसी हैं उस जमीन का लैंड यूज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेंज कर दिया है और चुनाव के बाद इन्हें तोड़ दिया जाएगा। हालांकि एलजी ने कल ही केजरीवाल के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। आज प्रवेश वर्मा झुग्गियों में रहने वाले कई गरीब परिवारों को लेकर मीडिया के सामने आए।
प्रवेश वर्मा ने कहा, केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी वालों से पक्के घर का पैसा तो ले लिया, लेकिन घर नहीं दिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीला दीक्षित की सरकार ने गरीबों के लिए जो घर बनाए थे वो खाली पड़े हैं, लेकिन केजरीवाल ने 10 साल में एक भी गरीब को घर नहीं दिया। बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा, और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। प्रवेश वर्मा के साथ आए झुग्गी वालों ने भी अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर, गहने बेचकर उन्होंने दिल्ली सरकार को घर के लिए पैसा दिया। वो बरसों से अपने घर के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। केजरीवाल से कई बार मिले भी, मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बार 2013 में हम लोगों ने 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। जब तक चुनाव होगा, दोनों तरफ से इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। हालांकि इस मामले में LG ने भी केजरीवाल को सख्त चेतावनी दी है। VK सक्सेना ने कहा, शकूर बस्ती को लेकर केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 27 दिसंबर को DDA की जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायक भी मौजूद थे। LG ने कहा, जिस जमीन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई वहां कोई झुग्गी है नहीं। केजरीवाल सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो झूठ बोलने से बाज ना आए तो DDA उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की DDA की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि LG ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। DDA ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही DDA ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना DDA उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अब इसका दूसरा पक्ष सुनिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल LG की धमकियों से नहीं डरते। केजरीवाल ने जो कहा सच कहा। बीजेपी की सरकार आई तो झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा। कल शाम को LG साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। DDA की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। सुंदर नगरी की झुग्गी में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक झुग्गी विरोधी पार्टी है, एक गरीब विरोधी पार्टी है, और झुग्गी तोड़ने के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस बार कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर
अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल झुग्गी वालों को 10 साल से मूर्ख बना रहे हैं। पक्का घर देने का वादा करके झुग्गी वालों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं करते। संदीप दीक्षित ने कहा अगर केजरीवाल को झुग्गी वालों की फिक्र होती तो 10 साल में एक बार तो उनके लिए धरना देते। एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं एक और इनसे सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले जब शीला जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी, उस समय और उसके कुछ समय पहले से वहां करीबन 40 से 50 हजार या 35 से 45 हजार, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, हमारे यहाँ झुग्गी क्लस्टर का वोटर था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मुश्किल से शायद 7-8 हजार बचा होगा। कहाँ गई हैं झुग्गियाँ? कहाँ गए हमारे झुग्गी वासी? कहाँ गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आज दिल्ली हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को फटकार सुननी पड़ी। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार ने जिस तरह सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी लगाई उससे केजरीवाल की ईमानदारी पर संदेह होता है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को तुरंत विधानसभा स्पीकर को भेजना चाहिए था और उस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह गलत है। कोर्ट के इस कमेंट को बीजेपी ने इशू बनाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने करप्शन को छिपाने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया और अब अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है। दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है उसका आप जवाब देने से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे, यह मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी सदन के पटल पे बोला था, जब उनसे जवाब पूछे जाते थे कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, मगर ये तो खामोश रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो हल्ला मचाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल। जो रोज आकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तीसरा, मुस्लिम वोटर इस बार टैक्टिकल वोटिंग करेगा। जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में होगा उसी कैंडिडेट को वोट देगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए 2 एडवांटेजेस हैं। एक, जिनको मुफ्त बिजली पानी मिलता है वो केजरीवाल को बदलने का रिस्क नहीं लेंगे। दूसरा, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम, कोई चेहरा नहीं है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती। वाकई में पिछले 25 साल से बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फेस नहीं है। आपको याद है, दिल्ली वो पहला राज्य था जहां बीजेपी ने अपनी पहली सरकार बनाई थी। अब 15 साल कांग्रेस और 10 साल केजरीवाल के राज के बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है।
और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीतती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जिसे वोट पड़ते हैं, वो विधानसभा में बुरी तरह कैसे हार जाती है। केजरीवाल ने इस वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया है।